प्रश्न 7। नीचे दिए गए बहुपदों को जोड़ें। प्रश्न 7 का 5वां प्रश्न अभी हल करेंगे। तो प्रश्न है 6ax माइनस 2b/, 6ax माइनस 2b/ प्लस 3cz प्लस 6b/, माइनस 11ax माइनस cz जोड़ 10cz माइनस 2ax माइनस 3b/, 6ax माइनस 2b/, प्लस 3cz प्लस 6b/, माइनस 11ax माइनस cz जोड़ 10cz माइनस 2ax माइनस 3b/। तो यहाँ पे 6ax माइनस 2b/, प्लस 3cz के बाद कॉमा था, कॉमा दिया हुआ है प्रश्न में, तो वहाँ पे जोड़ का चिन्ह देंगे क्योंकि जोड़ना है। उसी तरह 6b/, माइनस 11ax माइनस cz के बाद a1 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है a1, तो उसको हटा करके जोड़ का चिन्ह देंगे क्योंकि जोड़ना है। तो अब क्या करेंगे, 6ax तो ax जो भी है उसको एक साथ कर लेंगे। जैसे देखिए ax यहाँ पे है, ax यहाँ पे है, ax यहाँ पे है, ये तीनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो 6ax माइनस 11ax माइनस 11ax माइनस 2ax, ये तीनों को एक साथ लिख लिए। उसके बाद b/, को एक साथ लिख लेते हैं, तो माइनस 2b/, फिर प्लस 6b/, प्लस 6b/, फिर माइनस 3b/, माइनस 3b/। उसके बाद cz को एक साथ लिख लेते हैं, b/, को तो लिख लिए हैं, देखिए 6 प्लस 6b, ये माइनस 2b/, प्लस 6b/, और माइनस 3b/। अब cz को लिख लेते हैं, तो प्लस 3cz माइनस cz प्लस 10cz, इस तरह लिख लेंगे। अब x वाले को पहले जोड़ लेते हैं, तो 6x है, फिर 2x और 11x माइनस में है, ये दोनों देखिए माइनस में है, माइनस 11x और माइनस 2x, तो ये दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों माइनस में है तो जोड़ेंगे। 11 2 13, यानी माइनस 13ax हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो माइनस 13ax हो गया, 11 2 कितना होता है 13, यानी माइनस 13 हो गया। और 6 प्लस में है तो 13 में से 6 घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस 7ax, माइनस में आएगा क्योंकि 13 माइनस में आ रहा है और 6 प्लस में है, तो बड़ा वाला माइनस में है, इसीलिए यहाँ पे माइनस 7ax हो गया। अब b/, को जोड़ लेते हैं, तो 2b/, माइनस में है, 3b/, माइनस में है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5 हो गया, यानी माइनस 5b/, और प्लस 6b/, है, यानी 6 में से 5 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, तो सिर्फ b/, लिखेंगे, एक b/, नहीं लिखेंगे, सिर्फ b/, लिखेंगे। फिर से देखिए 6 में से 2 घटा दिए तो कितना आ गया, देखिए 6 प्लस में है, 2 माइनस में है, 6b/, में से 2b/, को घटाएंगे तो 4b/, हो गया। 4b/, में से 3b/, को घटा देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो एक b/, आएगा प्लस में, तो एक को नहीं लिखा जाता है, सिर्फ b/, लिखेंगे, प्लस b/। अब cz में
3 CZ में से CZ घटेगा क्योंकि माइनस का चिन्ह है, और 3 प्लस में है, 3 CZ प्लस में है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 CZ है, ठीक है। 1 को नहीं लिखा जाता है, तो ये क्या हुआ, 1 CZ। तो 3 में से 1 घटा देंगे तो 2, और 2 CZ हो गया, और 10 CZ है, प्लस में है, तो यानी 12 CZ हो जाएगा। तो प्लस 12 CZ माइनस 7AX प्लस BY प्लस 12 CZ। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे। छठा प्रश्न है 2PQ यानी 2P का घात 3, 2PQ माइनस 9P² 9P² यानी 9P पे वर्ग है, यानी स्क्वायर हुआ, इसको कह सकते हैं, प्लस 8। उसके बाद कॉमा दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे कॉमा हटा करके, क्योंकि जोड़ना है। फिर 4P² माइनस 6P माइनस 5, फिर प्लस का चिन्ह देंगे कॉमा हटा करके, फिर 7PQ माइनस 10P प्लस 1। A1 लिखा हुआ है तो वहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे क्योंकि जोड़ना है। 3 प्लस 2P माइनस 5P² माइनस 4PQ, इस तरह लिख लेंगे। तो देखिए 2PQ माइनस 9P² प्लस 8, उसके बाद कॉमा दिया हुआ था तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे क्योंकि जोड़ना है। फिर 4P² माइनस 6P माइनस 5, फिर कॉमा है तो प्लस का चिन्ह देंगे कॉमा हटा करके। फिर 7PQ माइनस 10P प्लस 1, फिर A1 लिखा हुआ है तो उसको हटा करके प्लस का चिन्ह देंगे। 3 प्लस 2P माइनस 5P² माइनस 4PQ। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे, देखिए PQ वाले को एक साथ, यानी 2PQ, उसके बाद और कहाँ पे है 7PQ। देखिए ये दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, प्लस 7PQ, फिर माइनस 4PQ है, तो इसको एक साथ लिख लिए क्योंकि जोड़ने में आसानी होगा। PQ माफ़ कीजिए, यहाँ पे 3 होगा, तो 2PQ प्लस 7PQ माइनस 4PQ को एक साथ लिख लेंगे। देखिए 2PQ प्लस 7PQ माइनस 4PQ। अब P² को एक साथ लिख लेते हैं, तो माइनस 9P² प्लस 4P² माइनस 5P²। तो P² को एक साथ लिख लिए हैं, देखिए माइनस 9P² प्लस 4P² माइनस 5P² एक साथ लिख लिए। अब P वाले को एक साथ लिख लेते हैं, देखिए माइनस 6P माइनस 10P प्लस 2P तो माइनस 6P है यहाँ पे, माइनस 10P और प्लस 2P, उसको लिख लिए। अब जो संख्या है उसको लिख लेते हैं, प्लस 8 माइनस 5 प्लस 1 प्लस 3, इस तरह लिख लेंगे। तो 2PQ प्लस 7PQ माइनस 4PQ, ये तीनों देखिए PQ है, ये तीनों को एक साथ जोड़ लेते हैं, तो 7 में से 4 घटा देंगे तो 3 आएगा, ठीक है। 7 में से 4 घटाएंगे क्योंकि 4 माइनस में है, 4PQ माइनस में है, तो 7PQ में से 4PQ घटा देंगे तो 3PQ आएगा। अब 3PQ को 2PQ के साथ जोड़ देंगे तो 5PQ, यानी यहाँ पे हम लिख लेंगे 5PQ। अब ये तीनों तो 9P² माइनस में है, 4P² प्लस में है, 5P² माइनस में है,
तो माइनस माइनस वाले को पहले जोड़ लेते हैं। तो 9 5 कितना हो गया 14, 9 5 14 माइनस में आएगा क्योंकि दोनों माइनस में, -14 हो गया, -14 पी स्क्वायर प्लस 4 है तो 14 में से 4 घटा देंगे तो 10 यानी -10 पी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 14 माइनस में है। देखिए -9 -5 कितना हो गया -14 और +4 -10 हो जाएगा यानी -10 पी स्क्वायर। उसके बाद 6p माइनस में है, 10p माइनस में है, 2p प्लस में है तो माइनस वाले को पहले जोड़ लेंगे। 10 6 16 यानी -16 हो गया +2, 16 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 14 यानी -14p होगा। 10 6 16 माइनस, दोनों माइनस में है तो -16 और +2 कितना हो जाएगा -14 यानी -14p। अब संख्या को जोड़ लेते हैं तो 8 1 9 9 3 12, 12 में से 5 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा यानी 7 +7। तो इसका उत्तर आ गया 5pq -10p स्क्वायर -14p + 7। तो इस तरह प्रश्न 7 का 5वां और 6ठा प्रश्न हल करेंगे।